मेरे साथ मोहित मौजूद है जिसने जेई का एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। तो फिर मैं जैसे ही मैट्रिक्स में जब सीकर गया और तैयारी की तो उन्होंने मेरे कभी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला। मैट्रिक्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैं जैसे मैट्रिक के हॉस्टल में ही रहता था, वहाँ में बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहती थी और हमें किसी कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर मैट्रिक्स की जब कोचिंग में हम जाते तो जाते हमारे मैसेज आता घर पे, फेस स्कैन होता, तब छुट्टी होती शाम को तब भी हमारे पास मैसेज आता। टीचर सारे सपोर्टिव थे, हमेशा हमें थोड़े थोड़े दिनों में मोटिवेट करते रहते थे, होमवर्क देते थे, चेक होता था और हमारे डाउट्स हमेशा क्लियर रहते थे। हमें कभी कोई डाउट आता तो हमेशा हम क्लास के बाहर जाके पूछ लेते थे। मैं मेरे कुछ 12th के दोस्तों से मैंने कॉन्टैक्ट किया जो इनको पता था सिक्कर के बारे में। उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स ही है सिक्कर में और कोई नहीं है जेई के लिए। मेरे कॉलिंग को बना रखा है टेलीफोन, उसमें कार्ड बंदा है सबका, वो कार्ड डालेंगे 3 नंबर शो करेगा, उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय मैं मौजूद हूं हिसार के पास बरवाला में और मेरे साथ मोहित मौजूद है जिसने जेई का एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। बातचीत करेंगे। मोहित, किस तरह से परिवार के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे, किस तरह के परिवार से है और किस तरह की जो परिवार के द्वारा आपको मोटिवेशन है वो किया गया है? मैं चाहता हूँ पढ़ाई के मामले में, जो भी मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं हर बात में। वो कहते हैं जो भी तेरे को करना है अपनी मर्जी से कर, तो इसलिए मुझे कभी घर वालों से कोई बोझ नहीं लगा। मैं अपने मन से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। तो फिर मैं जैसे ही मैट्रिक्स में जब सीकर गया और तैयारी की तो उन्होंने मेरे कभी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला। मैट्रिक्स की बात करें, किस तरह की फैकल्टी थी, किस तरह का वहां पर आपको ट्रीट किया गया है? वहाँ पे जैसे मैट्रिक्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैं जैसे मैट्रिक के हॉस्टल में ही रहता था, वहाँ में बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहती थी और हमें किसी कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। कभी कोई बीमार वगैरह पड़ता तो भी उसके इलाज रहता रात को भी। और मैट्रिक्स की जब कोचिंग में हम जाते तो जाते हमारे मैसेज आता घर पे, फेस स्कैन होता, तब छुट्टी होती शाम को तब भी हमारे पास मैसेज आता। मेरा इवनिंग का बैच था तो मैं ज़्यादा शाम को घूम फिर भी नहीं पाता, मैं ज़्यादा पढ़ाई में ही फोकस रहता। सुबह वैसे बाहर नहीं जा सकते, शाम को मेरा बैच रहता था। अगर टीचर्स की बात करें, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं या किस तरह से उनकी तरफ से गाइडेंस रहती है? टीचर सारे सपोर्टिव थे, हमेशा हमें थोड़े थोड़े दिनों में मोटिवेट करते रहते थे, होमवर्क देते थे, चेक होता था और हमारे डाउट्स हमेशा क्लियर रहते थे। हमें कभी कोई डाउट आता तो हमेशा हम क्लास के बाहर जाके पूछ लेते थे। उन्होंने कभी डाउट्स के लिए कभी मना नहीं किया। कोई डाउट्स की क्लासेस भी लगती थी? हाँ, अलग से डाउट काउंटर होता था। हम जब चाहे वो टाइमिंग मिलती थी, अलग टीचर्स के नाम मिलते थे, हम जब चाहे तब अपने डाउट्स क्लियर कर सकते थे। लेकिन हम क्लास के बाहर ही डाउट सोल्व कर लेते, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी। मोहित, प्लस टू की बात करें, आपने कहाँ पास आउट की थी, कहाँ से गाइडेंस उसकी मिली थी? पहले मैं ऑनलाइन क्लास लेता था, 11th 12th मैंने वहां से क्लास ली, तो वहां से भी 96 परसेंटाइल आई थी पिछले साल। फिर मेरे वो पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो मेरे को ड्रॉप लेने का सोचा, तो मैं मैट्रिक्स गया। आपने प्लस टू के बाद मैट्रिक्स ज्वाइन किया, तो किस तरह से वहां तक पहुंचे? या एडमिशन की बात करें, वहां पहुंचने के बाद एडमिशन में किस तरह की डिफिकल्टीज? मैं मेरे कुछ 12th के दोस्तों से मैंने कॉन्टैक्ट किया, जो इनको पता था सिक्कर के बारे में। उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स ही है सिक्कर में बेस्ट और कोई नहीं है जेई के लिए। मतलब सर्च करके गए थे हाँ आप? जी, तो उन्होंने मैट्रिक्स का ही नाम बताया उन्होंने। जी, तो एक्सपीरियंस की ऑल ओवर बात करूं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ऑल ओवर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मेरी अच्छा रिजल्ट भी आया तो मैं खुश भी हूँ मैट्रिक्स से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैट्रिक से कितनी परसेंटेज आई है? मैट्रिक्स से अभी 99.26% आई है और मतलब एडवांस में मेरी 9986 रैंक आई है अभी। बहुत अच्छा रैंक आया है। तो फैकल्टी की बात आपने बताई कि बहुत ज्यादा कॉपरेट थी। सिक्योरिटी पर्पस किस तरह से था? अगर क्योंकि आप हॉस्टल में थे, कहीं बाहर आने जाने देते थे या किस तरह से आपको? घर पे बात करा के हम बाहर जा सकते हैं, ऐसी कोचिंग में था तब क्लास लगती थी तो पहले घर पे बात कराएं और इमरजेंसी इशू हो तभी बात करा के बाहर आ सकते, वरना बाहर आ भी नहीं सकते वहां से। अगर तो किसी चीज की सिक्योरिटी नीड, रखते किसी चीज की नीड हो तो किस तरह से? तो वो खुद भी प्रोवाइड कर देते। अगर बीमार भी हो तो अपने उनको वार्डन के हेल्पर को मेरे साथ भेजते थे, तब मैं हॉस्पिटल भेज देते थे। वैसे वो ऐसे नहीं है कि अपने आप चले जाओ, ऐसे सिक्योरिटी रहती थी, सेफ रहते थे। वही, जिस तरह से आपने बताया कि आप हॉस्टल में रहते थे, वहां का किस तरह से खाना था, देख रेख कैसे की जा रही थी? या कहीं जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर फोन भी यूज नहीं किया? नहीं, फोन वगैरह डिजिटल कोई भी चीज यूज नहीं वहाँ अलाउड नहीं थी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज अलाउड थी। तो फोन पे बात वो अपने आप ही करवाते थे। उन्होंने फिक्स नंबर ले रखे थे घर वालों के, उन फिक्स नंबर पे ही बात कर सकते थे, कोई रैंडम फोन भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने कॉलिंग वो बना रखा है टेलीफोन, उसमें कार्ड बंदा है वो सबका, वो कार्ड डालेंगे 3 नंबर शो करेगा, उस पर बात कर सकते हैं। और दूसरा बात आई खाने की, खाना बहुत अच्छा मिलता था, घर जैसा खाना मिलता था। खाने के रिलेटेड में कभी कोई इशू नहीं हुआ। संडे को स्पेशल डाइट मिलती थी, उसमें मिठाई वगैरह होती थी, कई सारी आइटम होती थी। हाँ, तो घर में किस तरह का माहौल देखा गया जिस समय आपने जेई का पास किया, अच्छे मार्क्स आए हैं? घर में सब कुछ थे बिल्कुल। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, फादर क्या करते हैं, घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी मदर है, फादर है, दादी जी हैं और 2 बहनें हैं छोटी मेरे से। फादर शॉपकीपर है, दुकान करते हैं लोहे की। मोहित, अगर टीचर्स की बात करूं, टीचर्स कैसे थे, किस तरह से आगे बढ़ने के लिए या किस तरह से गाइड कर रहे थे?
टीचर्स वहाँ बहुत अच्छे थे, वो बार बार मोटिवेट करते थे हर बार, और हमें उन्होंने कभी मोटिवेशन लूज नहीं करने दिया। डेली होमवर्क चेक भी करते थे, और हम जैसे बाहर टीचर को लेक्चर खत्म होता रहा, बाहर जाके हमें कोई भी परेशानी होती है पूछ भी लेते थे। उन्होंने कभी हमें मना नहीं किया, उन्हें अच्छे से बैठ के हमें सारी चीजें बताई, हमें हमेशा गाइड करते रहते थे। सही उन्होंने गाइड किया। अभी मेरी बातचीत होती है काउंसलिंग के बारे में, वो गाइड करते हैं हमें। अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे टीचर्स हैं, फैकल्टी सारी अच्छी है। तो कोई सेमिनार भी किए जाते हमारे बीच में कई बार सेमिनार हुए, जैसे एक बार रक्षाबंधन की छुट्टियों से पहले हुआ, फिर दिवाली की छुट्टियों से पहले हुआ, फिर जब सिलेबस खत्म हो गया तब हुआ। तो बार बार सेमिनार होते रहते थे, वो गैदरिंग मोटिवेशन होता था। लेकिन उसके अलावा भी हम क्लासरूम में ही वही टीचर हमें गाइड कर देते थे, पहले बता देते कि तुम्हें तो जाने की जरूरत भी नहीं है, कि हमने तुम्हें पहले ही बता दिया। क्योंकि वही जो डायरेक्टर्स होते थे वही सेमिनार में आते थे, वही हमारी बैच में एनरोल थे, वही डायरेक्टर्स ही में पढ़ाते थे। हाँ, उन्होंने बता रखा था कि नींद प्रॉपर लेनी है। सबसे पहले तो 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, इसमें सिर्फ आधा घंटा प्लस माइनस कर सकते हैं, ज्यादा नींद का सेक्रीफाइस भी नहीं करना है। और फिर उन्होंने बताया कि जो 6-7 घंटे हैं वो मिनिमम डेली पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें हम टाइम डिवाइड कर सकते हैं, तीनों को इक्वली टाइम देना है, तीनों सब्जेक्ट्स को। लेकिन थोड़ा सा हम केमिस्ट्री को अगर कम दे के मैथ को थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, वैसे उन्होंने बताया था, वैसे हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ज्यादा टाइम को अनइक्वल नहीं करना है। तो कुछ हमारे व्यूवर्स को कुछ प्रेफर करेंगे? रेफर मैट्रिक्स आओ, अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो मोहित के मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, जब मोहित ने पास आउट किया, पहले तो इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा, पास आउट करने के बाद किस तरह का फील हुआ जब बेटे ने पास आउट कर दिया? सही है जी, फील बढ़िया है जी, अच्छा हुआ। अच्छा लगा? हाँ जी, अच्छा लगे जी। तो कोई सपना लेकर के भेजा था कि जेई बनेगा, या किस तरह से? से भी अच्छा बन जाए, भी सही अपना सही जुगाड़ कर लियो घर का। अच्छा भेजा, अच्छा लगा? अच्छा लगे, चिंता नहीं हुई जी। वैसे मन में तो रह करता जी कि मां लगू नहीं मैं इसकी, पर वो चिंता कौन थी, ओड़ा सही मोल था जी। तो रोज बात होती थी? हाँ जी, रोज बात होती है। खाना पीना का भी सही प्रोग्राम था जी, सही जी, कोई कुछ नहीं कहा जी, इसमें सही था जी खाना पीना। हाँ, इस करके इसका मन लग गया जी, नहीं मन कौन लग गया जी इसका खाए पीना। यू है थोड़ा सा खान मोर तरिया का जी। तो मैट्रिक्स का धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ जी, मैट्रिक्स का धन्यवाद करना चाहेंगे जी, बहुत अच्छा काम किया जी, वहाँ पे बहुत अच्छे हैं सब, अच्छा हुआ जी। जो बच्चा को पढ़ाओ जो पढ़ा सको वहाँ पर। तो बिल्कुल, जब सपनों को सही मार्गदर्शन और मेहनत का साथ मिलता है तब नई ऊंचाइयां जन्म लेती हैं। मैट्रिक्स इसी विश्वास को हर दिन साकार कर रहा है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।